तो आज हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं, जो जो हमने सीखा है इसके पहले, राइट? कैसे उसको अप्लाई करना है वो हम लोग देखेंगे, राइट? सो आई होप आप सभी ने सुबह एक ट्रेड दिया हुआ था। उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्यों वो ट्रेड दिया था, ये हमने सीखा हुआ है लॉजिक। तो उसके लॉजिक के ऊपर पहले बात करेंगे। हमने एक चीज की बात किया था कि सर जब भी हमें एक डोजी पैटर्न दिखे, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया गया बेस्ड ऑन दिस। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। हमने एक स्ट्रैटेजी सीखा था कि सर फर्स्ट देयर शुड बी एन ट्रेंड, फिर वहां पे क्या हो रहा है, डोजी हो रहा है, दैट मीन्स रिवर्सल। तो हमने क्या बोला कि सर जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम लोग बाय करेंगे। तो ये सेम स्ट्रेटेजी आज हमने अप्लाई किया था। तो ये मॉर्निंग में हमने बाय दिया था, रफली अराउंड दिस। मॉर्निंग में अराउंड आई थिंक 3-4 बजे के आसपास हमने बाय किया था गैस ये। अभी इसका टारगेट ऑलमोस्ट हो चुका है। टारगेट था इसका अराउंड 455 के आसपास में, एंड सेफ ट्रेडर्स हम लोग 445 के आसपास निकल चुके हैं, राइट? सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है लॉजिक क्या था। लॉजिक वॉज सेम ओनली। जो हमने सीखा है वही वाली चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। जो मैंने आप लोग को बताया था कि सर यही लॉजिक होने वाला है। बट सर इतने सारे कॉइन से आपने ये वाला कॉइन कैसे आइडेंटिफाई किया गया यूजिंग दिस? जो हमने इसके पहले सीखा था कि कैसे आप अगर मल्टीपल कॉइन्स की बात कर रहे हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप स्कैनर्स बना सकते हो बेस्ड ऑन दिस। तो जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे आपको दिख रहे हैं शॉर्टिंग पे बिकॉज मार्केट गिर रहा है अभी। नो वरीज। स्टिल सर हम लोग का तो बाय पे था, हम लोग स्टिल पैसा क्यों कमा पाया? बिकॉज हमने उसको फिल्टर आउट किया था। आपको दिख रहा है पूरा मार्केट रेड में, एवरीथिंग इज इन रेड, सब 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 रेड में। बट स्टिल हम लोग का जो स्टॉक था या हम लोग का जो कॉइन था, दैट वाज इन ग्रीन। उसमें आपको दिख रहा है पैसा बन रहा है, ये अकेला ग्रीन में और एक एचबीआर ग्रीन में। तो ये दो छोड़ के बाकी सब रेड में, राइट? द रीजन वॉज दिस ओनली कि कैसे हम लोग सारी चीजें आइडेंटिफाई करके यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बाकी सब नेगेटिव भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमने बाय किया था वो पॉजिटिव जा रहा है। बाकी सारी चीजें नेगेटिव है, उनमें शॉर्ट ज्यादा बन रहा है अभी। बट डोंट वरी। सो दिस इज द लॉजिक। एंड गाइज जो लोग नए हैं यहाँ पे, डोंट वरी, आप लोग को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, कैसे हम लोग सारी चीजें बात करने वाले हैं। आई नीड एवरीवन ऑन द कैमरास गाइस, प्लीज, आई नीड एवरीवन ऑन द कैमरास। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम विनोद जी, नासिर जी, हेमराज जी। आई नीड एवरीवन ऑन द कैमरास गाइस प्लीज। सो जिन लोग के सेशंस अभी चालू नहीं है, डोंट वरी, आप लोग के बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। एंड आज जो हम लोग की प्रीवियस बैच थी उन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है। बहुत लोग आज आई थिंक सो ज्वाइन नहीं कर पाए, नो वरीज, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, राइट? तो कैसे वर्क किया, आई होप क्लैरिटी है, समझ में आया, लॉजिक इज क्लियर फॉर द ओल्ड बैच। आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही चीजें। लॉजिक यही था हमारा, एंड सेम चीज के ऊपर हमने ट्रेड लिया है। सो मिनिमम इट्स लाइक 20%, क्योंकि हमने 3x की बात किया था तो 15 to 20% के आसपास बना हुआ। दिस इज हाउ यू वर एबल टू मेक अ 20%, राइट? इसलिए मैंने अभी सब लोग को बोला कि गाइस जिन लोग ने भी इसको ट्रेड लिया है प्लीज आप कमेंट कीजिए। सो अभी वो लोग कमेंट करना चालू कर रहे हैं, राइट? सो दे आर स्टिल कमेंटिंग। तो आई जस्ट शो यू द स्क्रीन ऑल्सो। अभी सब लोग कमेंट कर रहे हैं, लेट्स सी। कुछ लोगों ने क्लोज नहीं किया अभी, बट दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? नेट में विल मेक प्रॉफिट, आपको एक ट्रेड नहीं देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सर एक ट्रेड सही हो गया, एक ट्रेड गलत हो गया, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। सैंपल साइज की हमें बात करनी कि अगर हमने 10 ट्रेड लिया, 10 में से ऑन एन एवरेज 8 ट्रेड हम लोग के सही जाने वाले, राइट? सो वो हमें सारी चीजें करनी है। सो दैट्स वाई अभी हमने बात किया। सो अश्वथ जी मेड 16 16%। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं दोज मेड मनी। गौरव जी का शायद लिवरेज ज्यादा था इसलिए उन्होंने 52% भी बना लिया, राइट? सो कुछ लोग वेट कर रहे हैं टारगेट्स का, बट दैट इज ऑल्सो फाइन। आई वुड से आप ट्रेल करते करते आगे बढ़िए। अगर आपको दिख रहा है एक डिसेंट प्रॉफिट है, थोड़ा सा आप वहां पे 50% एग्जिट भी कर सकते हो। स्वरूप जी फर्स्ट टाइम इन प्रॉफिट, तो स्वरूप जी का फर्स्ट टाइम इन प्रॉफिट, थैंक यू सो मच। तो स्वरूप जी हम लोग के साथ यहाँ पे भी, आई थिंक सो। स्वरूप जी, आई थिंक आई यू देयर? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट। स्वरूप जी आई होप आप यहाँ पे भी हो हमारे साथ में। आई कैन सी यू स्वरूप जी। यस सर, यस स्वरूप जी बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ। हेलो सर। हेलो। स्वरूप जी आप बताइए। यस सर, समझ में आ रही है सारी चीजें सर। समझ में आ रही है, प्रॉफिट बन रहा हाँ है, सर। पैसा बन रहा है? प्रॉफिट आज आज सर 2 दिन से लिए थे, बट मेरे मिस्टेक कारण प्रॉफिट नहीं हो पाया था सर, बुक नहीं कर पाए थे। हाँ आज हाँ, से प्रॉफिट बुक हुआ। अभी अब कॉल ये किए सर, बस उस टाइम प्रॉफिट बुक किए सर अपना। करेक्ट। सो देखिए नेट में देखना है हमें, ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में पैसा बना एक में नहीं बना। जैसे अभी तक तो स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है, बट अगर ऐसा कुछ होता भी, एक दो बार स्टॉप लॉस भी होता, दैट इज फाइन। नेट में हमारा अभी तो पैसा बनना चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग ही है सर, आगे सर पूरा लाइव जर्नी अभी एक्सेस करना ही है सर। करेक्ट, करेक्ट, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, सो ये जो हम समझ लोग में आ रही है लर्निंग की सर। बात करें कि यार क्यों मैंने लॉजिक दिया, वो लॉजिक आपको समझ में आया क्यों हम लोग ने वो चीज बाय किया? जैसे मैंने अभी आपको लॉजिक क्लियर किया।
तो पैसा जी बन सर। जाएगा। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना बार बार कि पैसा बनाने का कोई टेंशन नहीं है, पैसा बन जाता है। प्रिंस जी आपकी, सो गाइस जो लोग नए नए एडअप हुए हैं ना, डोंट वरी। उसका लॉजिक की अगर हम लोग अभी बात करें, जब आपकी क्लासेस होगी ना आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है आप लोग के लिए, राइट? सो जब आप लोग का सारी चीजें वर्कआउट होगा, डेफिनेटली कुंजन कुंदन जी, द लॉजिक वॉज दैट ओनली। उस पर भी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है फॉर श्योर। तो जब आप लोग का टाइम आएगा, जब आप लोग का सारी चीजें डिस्कस होगी, तब आपको स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगी। सो हर डोजी में नहीं करना है वो, उसका भी एक लॉजिक है। कब बाय करना है, क्या सेल करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे देखने वाला है। सो चलिए, आज अगर अभी हम लोग कोई ट्रेड लेने का ट्राई करें, सर क्या ट्रेड लिया जा सकता है, लेट्स सी दैट। सर कौन सा ट्रेड ले सकते हैं? आपको दिख रहा है पूरा मार्केट इज इन रेड। सब आप देखोगे, अगर आप स्कैनर्स भी चलाओगे तो स्कैनर्स में सब आपको क्या दिखेगा, शॉर्ट ही दिखेगा, राइट? यहाँ पे आप मेजोरिटी चीजें निकाल लीजिए, सब चीज आपको शॉर्ट में ही दिखेगा। एक कैटी करके एक कॉइन है, कैटी इज इन ग्रीन। कैटी हम लोग यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें शॉर्ट में। अब अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है बीटीसी इज फॉलिंग। हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अगर बीटीसी डोमिनेंस को गिरना है तो गाइस दो चीजों की वजह से गिर सकता है। या तो मार्केट जो है, मार्केट गिरे एंड बीटीसी भी गिरे, लेकिन बीटीसी बहुत कम गिरे, मार्केट ज्यादा गिरे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो सोलाना है वो 9% गिरा हुआ है, बाकी सारी चीजें 5%, 6%, 8% गिर रही है। एंड बीटीसी आपका सिर्फ 2% गिर रहा है। एक तो ये चीज पॉसिबल है, तो भी आपका बीटीसी डोमिनेंस बढ़ जाएगा। या तो फिर मार्केट बढ़े, बीटीसी ज्यादा बढ़े, तब आपका बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगा। तो ये हमने आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि बीटीसी डोमिनेंस अभी एक आध महीना बढ़ने वाला है। तो अब अगर मार्केट स्टेबलाइज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं बीटीसी यहाँ से पलटने का ट्राई करेगा। हो सकता है मैक्सिमम 92-90,000 तक के आ जाए, बस उससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर 92,000 तक के भी आता है, दूसरे कॉइन्स चूरा हो जाएंगे। इसलिए आपको याद होगा हमने कभी भी दूसरे कॉइन्स की बात नहीं की अभी के लिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का सीजन क्या होगा वो अप्रैल के बाद में चालू होगा। अगर आप अभी बाय कर रहे हो ऑल्ट कॉइन, लाइक जब हमने इसके पहले बात किया था इस पोर्टफोलियो मेकिंग में, ट्रम्प वॉज अराउंड $30। मैंने आपको मना किया था कि आपको ट्रम्प नहीं लेना है। इसका भी टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तभी हम लोग लेंगे, जब ऑल्ट सीजन का टाइम आएगा। अभी बड़े कॉइन्स का रहेगा, राइट? सो ये 50% डाउन हो चुका है। वहीं पे अगर मैं बीटीसी की बात करूं, बीटीसी हमने 95,000 की बात किया था, अभी भी बीटीसी उतने पे ही है जितने में हमने बात किया था 15 दिन पहले। तो आपको लॉजिक समझ रहा होगा क्यों हमने बार बार बीटीसी पे फोकस किया है। बिकॉज लीडर्स ज्यादा नहीं गिरते कभी भी। अगर आप बीटीसी डोमिनेंस की बात करोगे, एक महीना बीटीसी डोमिनेंस बढ़ने वाला है। सो दैट इज द मेन रीजन। तो डोंट वरी गाइस, जिन लोग के सेशंस अभी होने के हैं, नो वरीज, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा। क्या लॉजिक था, किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। तो सर अगर अभी हमें ट्रेड लेना है तो अभी हम लोग कौन सा ट्रेड ले सकते हैं? सो लेट्स सी समथिंग। सो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल है गाइस। अभी मैं 9:30 बजे का वेट कर रहा था, 9:30 बजे एक और आपका 4 आवर्स का कैंडल है ये, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट चलिए, अब अगर मुझे यूजुअल शॉर्ट करना है, ये बहुत टाइम हो चुका है। ए आई एक्सबीटी हम लोग चेक करते हैं। क्या सर हम लोग ए आई एक्सबीटी शॉर्ट कर सकते हैं अभी ये लेवल्स पे? सो लेट्स सी दिस। ये एक्सबीटी का इस पहले ही गिर चुका है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हल्का सा भी रिवर्स होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो जो चीज पहले से ही बहुत ज्यादा गिर चुकी है, उसको मैं शॉर्ट करने का एडवाइस नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, लेट्स से अब अगर मैं आवे की बात करूं, सर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, सारी चीजें तोड़ रहा है, नीचे जा रहा है। बट क्या होगा, हल्का सा भी वो रिवर्सल लेगा, आपका एसएल हिट हो सकता है, राइट? तो इसलिए अभी हमें ये सब चीजों को शॉर्ट नहीं करना है। हम लोग वेट करेंगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का। जरूरी नहीं है कि हमें बार बार शॉर्ट या बाय करते ही रहना है। जब लगेगा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट? एंड यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि सर एलोकेशन कम करना है या यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे प्ले आउट करते हैं? लेवरेज कम करके, एलोकेशन कम करके, ताकि आपका ट्रेड अगर आप ले भी रहे हो तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ना पड़े आपके पोर्टफोलियो पे, राइट? सो दैट इज हाउ व्हाट वी प्ले। आई होप गाइस क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है, लॉजिक्स आर क्लियर। अभी के लिए लेट्स चेक, कोई अच्छा अगर हमें मिलता है देन डेफिनेटली वील बाय या सेल समथिंग। बट अभी क्या हो गया है ना, मार्केट एकदम से गिरा है अभी, मे बी आई थिंक यूएस में कुछ हुआ होगा। तो यूएस की वजह से मार्केट एकदम से गिर रहा है। तो अभी इस मार्केट में मैंने पहले सोच के रखा था कुछ सेल करना पड़ेगा हमको। बट अभी मार्केट पहले से इतना गिर गया कि अभी शॉर्ट करने लायक कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। सो लेट्स वेट सम टाइम। अगर कुछ टाइम में मिलता है देन डेफिनेटली विल डू समथिंग, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज अगर मैं बात करूँ एचबीआर का, एचबीआर भी आपको दिख रहा है क्यों बढ़ रहा है? अगर मैं एचबीआर की बात कर रहा हूँ गाइस, एचबीआर का भी सेम लॉजिक है। दिस इज द लॉजिक क्यों ग्रीन में है? तो हमने बात किया था गाइस, देयर इज अ ट्रेंड। आपको दिख रहा है दिस वाज लाइक अ डोजी, यहाँ से बढ़ना चालू हुआ। तो मैंने दो चीज लिस्ट करके रखा था, अगर आपको दिख रहा है तो मैंने ये दोनों पास पास में इसलिए रख के रखा था। या तो मैं आपको एचबीआर का ट्रेड दूंगा या मैं आपको टाउ का दूंगा, दो में से कोई एक ट्रेड दूंगा। या इसके अलावा एक सुशी था और एक गाला था। ये चार कॉइन्स मैंने लिस्ट करके रखा था आप लोग के लिए कि कहीं ना कहीं इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो चलेगा, नो वरीज।
10 में से 10 ट्रेड सही नहीं होगे तो कभी आपका गलत भी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओवरऑल में चीजें वर्कआउट होती है। तो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। तो गाइस, एनीवन हैज एनी क्वेरी, एनी डाउट? कुंदन सर, डोजी कैंडल बीटीसी शॉर्ट, तो कुंदन जी इज आस्किंग मी डोजी कैंडल, सो बीटीसी की अगर मैं बात करूं, बीटीसी देखते हैं। डेफिनेटली, बट उसके लॉजिक अलग है कुंदन जी। जब आपकी क्लासेस होगी ना, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कैसे उसको यूज करना है। अदरवाइज आप बोलोगे सर डोजी तो हर जगह बन रहा है, यहाँ पे भी डोजी है, यहाँ पे भी डोजी है, यहाँ पे भी डोजी है, यहाँ पे भी हो रहा है। बट वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक अलग है। इसमें भी आपका वर्क करेगा बट एक्यूरेसी रेशो बहुत कम रहेगा आपका, 40-50% रहेगा। हम लोग जिसकी बात करें उसमें एक्यूरेसी रेशो करीबन 80% रहता है। 80% के आसपास का आपको एक्यूरेसी रेशो मिलने वाला है। सो हम लोग वो चीज़ की बात करेंगे जब आपका स्ट्रैटेजी मेकिंग आएगा, राइट। रघुबीर जी, हम लोग उसकी बात करेंगे, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट, हम लोग उसकी बात करेंगे, नो वरीज। सो अनुपम जी, अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स आप कोई भी लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर्स पे, देर आर टन्स ऑफ इंडिकेटर्स जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप डायरेक्टली जस्ट यहाँ पे इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हो। हमने एक इंडिकेटर की बात की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस वॉज द इंडिकेटर। कैसे ये इंडिकेटर यूज करके भी आप सारी चीजें कर सकते हो। लेट्स से ये इंडिकेटर की हमने बात किया था, अब इसमें रेड आया। सो दिस इज वेयर द रेड केम। यहाँ पे जैसी ब्लू लाइन नीचे क्रॉस कर रही है, आपको दिख रहा होगा सारी चीजें शॉर्ट पे आ गई थी। जब ग्रीन लाइन यहाँ पे क्रॉस किया था तब सारी चीजें बाय पे थी। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर जो मैंने आप लोग को दिया भी है। आप डोंट वरी, आप इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड मैजिक इंडिकेटर। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट इंडिकेटर। इसमें आपको एटलीस्ट इसका आइडिया हो जाता है कि सर मार्केट गिर रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है। अब लेट्स से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्रॉस किया, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट, ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ट्रेंड में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा ये, बट स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा काम करता है ये। सो इसके थ्रू आप एटलीस्ट पता कर सकते हो कि सर मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो स्विंग ट्रेड्स में, स्कैल्पिंग में, दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड इंडिकेटर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहीं पे शॉर्ट आ गया था। सो दिस इज वेयर द शॉर्ट केम, राइट, अराउंड 170 के आसपास, 175 के आसपास। सो सोलाना इज अ थिंग कि जहां पे क्या हो रहा है, मेजोरिटी क्यू डंप हो रहा है, बिकॉज बायनेंस इज डंपिंग। बायनेंस ने अपने मेजोरिटी स्टेक सोलाना के बेच दिए। द रीजन आई स्टिल डोंट नो, बट कहीं ना कहीं वो बहुत सारे स्टेक्स बेच रहा है। तो इसी वजह से सोलाना जो इतना ज्यादा गिरा है ना, दैट इज द रीजन। अदरवाइज सोलाना इतना ज्यादा नहीं गिरता। तो सोलाना के गिरने का यही मेजर रीजन है। आप देखोगे बीटीसी बहुत कम गिरा है, 2% गिरा है, लेकिन ये सारे कॉइन्स 5, 6, 8% गिर गए। सो ये इनमें वोलैटिलिटी ज्यादा होती है, इनका बीटा ज्यादा होता है कभी भी। सिद्धार्थ जी, विच इंडिकेटर हैज मोर एक्यूरेसी, मैजिक और एमएससीडी? सो मैजिक में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एमएससीडी का इम्प्रोवाइज वर्जन इज मैजिक। सो डोंट वरी, मैं आपको इसका इंडिकेटर का भी एक्सेस दे दूंगा। इसके अंदर की सेटिंग्स थोड़ी चेंज है। सो सेटअप का भी जो है वो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। तो इसका मैंने थोड़ा कोडिंग अलग करके रखा है मैजिक का। सो जो कोडिंग रहेगा ना, उसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। सुरेश जी, डोंट वरी। तो अभी हमारा सिर्फ लाइव ट्रेडिंग का सेशन है। तो आप लोग के जब सेशन चालू होंगे ना, आप सारी चीजें कर पाएंगे, नो वरी सर। प्रिंस जी, जो लॉजिक मैंने बताया था मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। सो द लॉजिक वाज दिस ओनली, जो अभी हमने बात किया कि कैसे हमने यहाँ पे, आपका जब क्लासेस होगा आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा। देयर वाज अ डाउन ट्रेंड, देयर वाज अ डोजी, एंड यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया। तो इस बिहाफ पे हमने ट्रेड लिया था। सो मल्टीपल ट्रेड्स की हम लोग बात करेंगे, कब इसको यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, ये आपके सेशंस में होगा। सो डोंट वरी। तो ये हमने थोड़ा सा स्कैल्पिंग करने का ट्राई किया, विद इन लाइक से 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स में हम लोग ने उसको यूज करने का ट्राई किया। सो दैट वाज द लॉजिक। सेम चीज आप देखोगे एचबीआर में भी सेम पैटर्न यूज हो रहा है। तो दिस वाज द सेम पैटर्न गाइस जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे भी सेम चीज वर्कआउट हो रही है, and यहाँ से पलट रहा है, राइट। सो इट कैन प्रोवाइड यू अ एज, आई वुड से। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा जब हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, कब और कैसे यूटिलाइज करना है। तब आपका एक्यूरेसी रेशो और बढ़ जाएगा। अदरवाइज डोजी शायद बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन डोजी अलोन में पैसा नहीं बनता है। अगर आपको पता है, पूरी दुनिया को पता होगा, राइट, बट क्या पूरी दुनिया पैसा कमा रही है? ऐसा नहीं है, उसमें कुछ आपको फिल्टरिंग करना पड़ेगा। तो फिल्टरिंग कैसे की जाती है वो हम लोग आपके सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फिल्टरिंग और ये सब की बात किया कि कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो आउट ऑफ दिस। तो अभी गाइज, अभी मेजोरिटी मुझे सेलिंग का ही मेजरली दिख रहा है, बट कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख पा रही है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जैसे आपको दिख रहा है बीटीसी ठुक रहा है, तो बीटीसी ठुकेगा तो बाकी जितने भी कॉइन्स है ना, सब नीचे आ जाएंगे अभी। तो जितने भी आप कॉइन्स देख रहे हो और ज्यादा ठुकेंगे, लेकिन हल्का सा भी बीटीसी रिकवर हुआ, ये कॉइन सबसे पहले बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी मैं शॉर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीथिंग।
कि हम लोग वेट करते, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो शॉर्ट करना है। जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेने के लिए हमें काम करना है, राइट। अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है, राइट। पैसा प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर करना भी आपको लग रहा है कि सर खुजली हो रही है, कुछ ना कुछ करते हैं, तो आप लेवरेज कम करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रेड लेना है आप ले सकते हो, लेवरेज कम करके ले लो, कि बहुत बड़ा डेंट ना पड़ जाए, कि गलत भी हो गया तो भी फर्क ना पड़े, राइट। सो ऑलवेज ट्रेड लाइक दैट ओनली। सो यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा गिर गया है मार्केट, सो आई वोंट सजेस्ट कि यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना चाहिए। विल वेट फॉर सम टाइम, अगर कुछ अच्छा मिलता है अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली विल बाय और सेल समथिंग, राइट। सो अब अगर मैं बात करूँ बीटीसी, सर बाय कर सकते हैं क्या। सो बीटीसी आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ा बायर है। सो दिस इज द वेल स्ट्रेट जो हमने सीखा था। सर 5 या 6 मिलियन डॉलर का यहाँ पे बायर है। तो यहाँ पे गाइस एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आ सकता है, मतलब 93,500 तक के। तो हम लोग मे बी बाय कर पाए। दिस इज अराउंड, दिस इज द रेंज जहाँ पे बायर्स आर एक्टिव ओवर हियर। तो शायद ये रेंज में हम लोग सोच सकते हैं कि सर कुछ बाय करना है या नहीं करना है, राइट। तो दिस इज द बाइंग रेंज। सो मे बी 93,500 के आसपास ओवर हियर वी कैन बाय सम बीटीसीज। देखते, ट्रेड बन रहा है, अभी ट्रेड बनने का है, अगर बन जाएगा 5 मिनट में तो हम लोग कर लेंगे। नहीं बनेगा तो मैं आप लोग के लिए एक चीज छोड़ दूंगा कि गाइज ये लेवल्स ध्यान रखिए। अगर ये लेवल के आसपास आपको मिलता है देन डेफिनेटली आप ट्रेड बना सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल का ज्यादा चांसेस है, बिकॉज बिग बायर्स आर एक्टिव ओवर हियर। दिस इज वेयर द बिग बायर्स आर एक्टिव, 92,800 से लेके 93,500 के आसपास तक। तो दिस इज द जोन वेयर बिग बायर्स आर एक्टिव। तो अगर यहाँ पे टच भी करता है तो टच करके फिर वापस ऊपर हो जाएगा। तो मे बी 1,000-2,000 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है, अराउंड 95,500 तक के, राइट। सो दिस इज अ गुड पॉइंट, बस 200-300 पॉइंट और नीचे आ जाएगा ना, हम लोग ट्रेड ले लेंगे। हो सकता है यहाँ से भी पलट जाए, राइट। तो दैट इज ऑल्सो फाइन, 93,800 का जो अभी लो दिखा रहा है यहाँ से भी पलट जाए तो हम लोग वेट करेंगे ना। अगर पलट रहा है देन दैट मीन्स बायर्स आर एक्टिव, तो हम लोग थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, कंफर्मेशन का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर कंफर्मेशन मिल जाता है देन दैट इज फाइन। तो यही सेम चीज हमारे सिस्टम ने क्या बोला था सर, यहीं पे सेल बोल दिया था। दिस इज लाइक 98,000 पे। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी, बाइंग सेलिंग की बहुत सारी चीजें, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। देर आर टन्स ऑफ दिस थिंग्स अवेलेबल, जो सिर्फ आप इसको मैजिक वाले को भी देख के यूटिलाइज कर सकते हो, कि सर कहाँ पे पॉइंट बन रहा है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो सारी चीजें है, राइट। तो मल्टीपल चीजें हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। सो ट्रम्प का पहले से शॉर्ट पे था, लिस्टा इज ऑल्सो ऑन द शॉर्ट साइड। लिस्टा आपको दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट आ गया था, यहाँ पे शॉर्ट आ गया था, इस इतना बड़ा कैंडल इसका फॉर्म हुआ उसके बाद में। तो आप 0.03 में भी शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, 50%, 40% गिर चुका है यहाँ से, 30 to 40%। सो आप ये सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हो, डोंट वरी। मैं इसका भी आपको एक्सेस दे दूंगा मैजिक का। कुंदन जी देखिए, टाइम फ्रेम हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉर्मली क्या होता है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट 10 मिनट मैक्स। बट अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेड्स मिलेंगे ना वो 4 आवर्स के रहेंगे। 4 आवर्स में क्या होता है कि लेट्स से मैंने आज अभी ट्रेड दिया, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी आप देखोगे तो उसके आसपास में भाव मिल जाएगा। अगर आप 4-5 घंटे 6 घंटे बाद देख रहे हो देन डेफिनेटली प्राइस ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज आप 2-3 घंटे की रेंज में भी अगर आप देख रहे हो तो आप ले सकते हो वो चीज़। इसलिए मैं बाइंग रेंज भी डिफाइन करता हूँ, कि अगर वो, क्योंकि वो एकदम से नहीं भागेगा, मेरा जो भी ट्रेड रहेगा ना मैं उसको सेट ही ऐसे करके देता हूँ कि आप लोग ले पाओ, मे बी 1 घंटे 2 घंटे बाद भी अगर आप देख रहे हो तो आप एटलीस्ट ले पाओ। नहीं तो क्या होता है कि मैंने तो ट्रेड दे दिया, शायद मैं स्कैल्पिंग करके पैसा कमा लूंगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं कमा पाओगे तो क्या सेंस बनेगा, राइट। तो इसलिए वो 4 आवर्स का ट्रेड रहता है, एंड वो कब तक चलता है, मैक्सिमम आपका 10-15 घंटे, 20 घंटे मैक्स, उससे ऊपर नहीं चलेगा वो। तो एक दिन का मैक्सिमम टाइम फ्रेम रहेगा 4 आवर्स वाले पे। सर कौन कौन सा कॉइन देखना है रोज। सो कौन कौन सा कॉइन देखना है मैम, उसके लिए मैंने आपको एक और चीज बताया था ना, कल हमने सीखा था एक कॉइन, कॉइन गीको के बारे में। आप नॉर्मली क्या कीजिए, कॉइन गीको खोलिए, राइट। यहाँ पे मैंने बताया था मार्केट कैप के थ्रू आप सारी चीजें देख सकते हो, कि सर किसका मार्केट कैप बड़ा है। सो आप यहाँ से टॉप 50 कॉइन्स या टॉप 10 कॉइन्स आप निकाल सकते हो जिनमें आपको ट्रेड करना है, टॉप 20 कॉइन्स आप निकाल लीजिए जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे 15,000 कॉइन है गाइस, तो आप अपने हिसाब से लेट्स से टॉप 50 टॉप 100 कॉइन्स को निकाल सकते हो। तो नॉर्मली जो आपको दिख रहा है, मेरा जो यहाँ पे शीट बना हुआ है, दिस इज लाइक टॉप 50 कॉइन्स ओनली। टॉप 50 कॉइन्स में क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है, तो अगर हमें कोई बड़ा ट्रेड भी लेना है, लेट्स से मुझे 50 लाख 1 करोड़ का भी कोई अगर ट्रेड करना है तो मैं कर पाऊंगा। बट बहुत सारे कॉइन्स ऐसे रहते हैं कि मैं अगर ट्रेड लूंगा तो वो प्राइस ही बढ़ जाएगा, बिकॉज लिक्विडिटी का इशू होता है। तो इसलिए मैं मेजरली टॉप 50 में करता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है टम्प इज ऑल्सो इन टॉप 50, इथीरियम ईटीसी इज ऑल्सो देयर, तो बहुत सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विच आर इन द टॉप 50 कॉइन्स। तो ये सारी चीजें हम लोग ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स।
अब देखते हैं, अगर ये कुछ हमें अपॉर्चुनिटी देगा तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज नो वरीज। जरूरी नहीं है करना। दैट इज द मेजर थिंग। यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको पेशेंस चाहिए गाइस। अगर खुजली वाला ट्रेड लेना है आप ले सकते हो, क्वांटिटी कम रखना बस। लेट्स से आपने 1x 2x पे ट्रेड ले लिया, वो खुजली वाला ट्रेड होता है वो। 5x पे ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान से लेना। 2x पे बहुत कम एलोकेशन कर दो, 10-20% कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा लूज भी हो रहा तो बहुत कम लूज होगा, आधा परसेंट से भी कम लूज होगा। सो दैट इज फाइन। सो बीटीसी इज ट्राइंग इन दिस लेवल्स गाइस। ये लेवल्स पे बीटीसी ट्राई कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। ट्राई कर रहा है। अगर ये थोड़ा सक्सेस हो जाता तो हम लोग इस पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज वी लीव दिस। थोड़ा 5-10 मिनट देखेंगे, अगर ये यहाँ से रिवर्स होना चालू करेगा देन वी कुड मेक अ बाइंग ट्रेड ऑन दिस। सो गाइस बीटीसी का मैं एक और चीज बता दूं, जिन लोगों का कैपिटल छोटा है वो लोग मत कीजिए बीटीसी। इसलिए मैं बीटीसी थोड़ा कम देता हूँ, बिकॉज उसके लिए मिनिमम आपको 15 से 17 हज़ार रुपये लगेगा। दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप बहुत ज्यादा लेवरेज ले रहे हो, लेट्स से 50x, तो बात अलग है, आप 5 हज़ार में भी कर पाओगे। बट हम लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं 20x या 25x बीटीसी में, क्योंकि बीटीसी का प्राइसिंग इज हाई। तो आप 20x भी यूज कर रहे हो तो आपको 15 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए रहेगा, राइट। तो अभी इसने कंफर्मेशन दे दिया है गाइस, तो अगर हमें बाय करना है हम लोग अभी बाय कर सकते हैं। सो आई होप सबके अकाउंट में एटलीस्ट 10,000 रुपीज के ऊपर है। ऐसा कोई है जिसके अकाउंट में बहुत कम कैपिटल है या उससे कम है, तो आप देख लीजिए बस ट्रेड, नो वरीज आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको बाय करना है। सो द बाइंग लेवल इज अराउंड 94। मैं आपको बाइंग सेटअप बना देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइज हमें कितने पे बाय करना है, सो लेट्स सी दिस। आई जस्ट एक सेकेंड, हाँ। सो मैं आप लोग के लिए सेटअप बना के दे रहा हूँ गाइज। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा रफली 93 या 400 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं रखना है हमें। एंड टारगेट क्या होगा, 1:2 एटलीस्ट, राइट। तो 95-200 का हम लोग टारगेट करते हैं। सो दिस इज द ट्रेड जो अभी बन रहा है। 94-100 के आसपास बाय बन रहा है। एंड आप देखोगे उसका स्टॉप लॉस है रफली अराउंड 93-400। मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। सो दिस इज हाउ द ट्रेड विल वर्क। संदीप जी, तो 10 हज़ार से नीचे है तो नो वरीज, आप मत कीजिए। 10 हज़ार से नीचे आप मत कीजिए। सिद्धार्थ जी, एक बार हमने जो एंट्री दे दिया उसके बाद में आपको बार बार री एंट्री नहीं करनी है वो चीज में, जब तक नहीं बोला जाए, राइट। सो एसपीजी इसलिए हमने वहां पे निकल गए थे हम लोग, 445 पे हमने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी है टाओ की। सो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर बीटीसी गिरता है तो नॉर्मली ये सब कॉइन्स तो चोरा हो जाता है। सो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, 445 के आसपास में सारी चीजें एग्जिट कर दिया था हमने, राइट। सो दैट इज द लॉजिक, वही सारी चीजें करनी है आपको। अगर मैंने बोला कि सर 500 जाएगा, बट 500 जाने में टाइम लगेगा, राइट। सो जरूरी नहीं है आपको 500 तक वेट करना है, आप उसके पहले भी निकल सकते हो। तो जो सेफ ट्रेडिंग है, आप सेफ ट्रेडर्स के साथ में रह सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो बेसिकली। तो उससे भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है तो वो कोई अकेला स्टॉक नहीं है गाइस जो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको भी मार्केट के साथ में आना पड़ेगा, राइट। तो जैसे अभी हमने बीटीसी की बात की, बीटीसी का ये टारगेट है और ये चीज़ है। सो 94,100 के आसपास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप प्लस इज 93,400 एंड आपका टारगेट है 95,200 का गाइस। दिस इज द टारगेट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत जा रही है तो। सो योर SL इज अराउंड 93,400, योर टारगेट is around 95-200, राइट। दिस इज योर टारगेट। अब सर लेवरेज कितना लेना है, सो लेवरेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर अगर मैं 94,100 पे भी ले रहा हूँ करंट प्राइस पे, 94,000 पे भी ले रहा हूँ, मेरा रिस्क कितना आ रहा है, 600 पॉइंट्स। 600 पॉइंट्स का रिस्क है, एंड ऊपर में कितना फायदा होगा, 1200 पॉइंट्स का। 95-200 के आसपास आप निकलोगे, दैट इज लाइक 1200 पॉइंट्स। तो 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है। तो लेवरेज अगर मैं बात करूँ, लेट्स से हम लोग लेवरेज यहाँ पे 10x या 15x भी इजीली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आपको ज्यादा लगेगा। अगर आप लेट्स से 30x या 40x भी ले रहे हो, आप ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज अ मेजर कंसर्न। तो आप 15-20x इजीली ले सकते हो इसमें। 15x तो बहुत मिनिमम है, कॉमन है। सो आप इजीली 15-20x ले सकते हो, बिकॉज इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। अगर आप 1x पे कर रहे हो तो आप सोचिए आपको एक करने में कितना लगेगा, एक बिटकॉइन लेने में 90 लाख रुपए लग जाएगा। सो वो हम लोग बात ही नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग 0.001 भी लिया तो भी एटलीस्ट आपको 90 हज़ार रुपये लग जाएगा, राइट। तो आप एटलीस्ट 10-15x 20x कीजिए, तो आपका काम होगा तभी।
अराउंड 94,000, 94,100 के आसपास आप बाय कर लीजिए। एंड इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैंने बता दिया है गाइस। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ये आपको दिख रहा है 1:2 ओवर हियर। दिस इज 1:2, राइट। ये 2 दिख रहा है, 1:2। तो ये हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा। आई होप गाइस क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। लॉजिक इसके ऊपर हमने दिया। इस बार हमने कोई चार्ट पैटर्न या कुछ भी यूज नहीं किया। हमने बस ये बोला सर बड़ा वाला वहां पे है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने आएगा। तो 94,000 में उसने 59 BTC खरीदा है। आप सोचो, आप 0.001 खरीद रहे हो, उसने 59 खरीदा है। कितना पैसे का खरीदा है? 50-100 करोड़ का खरीदा है उसने। सो कितना मिलियन हुआ गाइस? लेट्स से 5 मिलियन भी हुआ, 8 के हिसाब से 50 करोड़ के आसपास होता है। साढ़े साढ़े हाँ, 45 to 50 CR के आसपास होता है। सो डोंट वरी, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख दो। वो हो जाएगा, मे बी 2-3 घंटे 4 घंटे में भी उसका टारगेट हिट हो सकता है, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर स्टॉप लॉस, दैट्स इट। उस हिसाब से आप रिस्क लीजिए। तो कभी भी हमें क्या करना है, रिस्क मेजर करके लेना है। ऐसा नहीं कि सर हम लोग कुछ भी रिस्क ले लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज मेजर अ रिस्क, सो दैट इज द ओनली थिंग। आई होप गाइस क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है। एनीवन हैज एनी क्वेरी, एनी डाउट टिल नाउ? गंगा सर, मैंने BTC बाय का लॉजिक अभी बताया ना। ये बड़ा प्लेयर जो है ना, इसने बाय किया है। $6 मिलियन का इसने बाय किया, राइट। तो इसको कुछ ना कुछ तो पता होगा कि वो बाय क्यों कर रहा है। आप 50 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपको मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना। लेट्स से नॉर्मल सिनारियो में हम लोग अभी 5-10 हज़ार, 50 हज़ार, 50 लाख की बात कर रहे हैं, वो 50 करोड़ लगा रहा है। तो उसको मेरे से ज्यादा पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, राइट। सो मैं बस उस पर रिलाई कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो हमने ये जो ट्रेड लिया है, ये हमने क्या किया है, वो सामने वाले बंदे पे रिलाई किया है। हमने ट्रेड लिया है अराउंड 94,000 पे, सामने वाले बंदे पे रिलाई किया कि सर उसको हमसे ज्यादा पता है, वो 50 करोड़ का माल खरीद रहा है। वो भले 1,000 पॉइंट में ऊपर निकल जाए, तो हम लोग भी 1,000 पॉइंट में निकल जाएंगे ऊपर, राइट। सो दैट इज द लॉजिक। आई होप गाइस क्लियर है। एनीवन हैज एनी क्वेरी, एनी डाउट? सो जिन लोग की क्लासेस नहीं हुई अभी तक, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है। सो जब आपकी सेशंस होगी तब आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। सो गाइस समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आया? सो फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स, क्लियर है सारी चीजें? एनी क्वेरी, एनी डाउट गाइस? पीयू जी, ये क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगा सर, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा फॉर श्योर। अदर देन BTC हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रेड? सो सुरेश जी, अमाउंट का अगर ऐसे BTC और सोलाना, ये दो ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा अमाउंट लगता है। अब इसके अलावा आप दूसरे कॉइन्स की बात करो, आप 1,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो। इन दोनों में बस ज्यादा लगता है। विनोद जी इज आस्किंग कैन यू एक्सप्लेन कॉइन ग्लास? सो सर, कॉइन ग्लास में हमने सारी चीजें क्लास में देखा था। आप देखोगे जब जब बड़े प्लेयर्स आ रहे, सो द रेड पार्ट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जब जब आप देखोगे रेड पार्ट वाला आएगा ना, रेड पार्ट इज वेयर द सेलर्स आर एक्टिव। सो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे सर कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है। तो आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो गया। अगर आपने अभी 94,000 में ले लिया है, सो गाइस कितने लोग ने लिया है पहले मुझे वो बताइए। आई यू गाइस विथ मी? क्या आप ट्रेड कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। आई यू गाइस विथ मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अनूप जी यस, रघु जी यस, स्वरूप जी, प्रिंस जी, सोनिया बापू जी यस, बेंसन जी, सिद्धार्थ जी, अरुण जी यस गाइस। एनीवन एल्स? कीर्ति, मेरा कैपिटल कम है, सो नो वरीज। अगर कैपिटल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में है क्यों हमने बड़े वाले पर रिलाय किया यार। जो 50 करोड़ डाल रहा है, उसको हमारे से तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना। आप सोचे, जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जो वेल्स ऑर्डर्स होते हैं, वो उसी चीज में होता है। आईफोन जी, माय फंड स्टक इन वेरिफिकेशन, ओके नो वरी सर। देखिए, दिस इज जस्ट वन ट्रेड। अगर आप आज का ट्रेड नहीं भी ले पाओ, दैट इज ऑल्सो फाइन। आगे बहुत टाइम है हम लोग के पास में। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में अगर हमने चलो ट्रेड कर भी लिया, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, दैट इज द डिफरेंस, राइट। लॉजिक समझना जरूरी है, वो आपके आगे भी काम आएगा। सचिन जी ले लिया है, धीरेन्द्र जी ले लिया है, चलेगा इस। मेजोरिटी पीपल हैव ऑलरेडी टुक द ट्रेड। अब देखते हैं सर ये ट्रेड कहाँ पे और कैसा फ्रक्टिफाई होगा। सो ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके जाएगा। सो यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है, ये हल्का सा नीचे आएगा, ऐसा ऐसा करके फिर आपका टारगेट जाएगा, राइट। सो दिस इज योर टारगेट अराउंड। सो गाइस, टारगेट भी आप लगा के रख दीजिए, दैट इज अराउंड 95-200। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, दिस इज योर टारगेट रफली। 95-200 का आपका टारगेट है। एंड आप स्टॉपलेस भी लगा दीजिए, यहाँ पे हमने स्टॉपलेस की बात किया था, ताकि आप फ्री हो जाओ। मतलब रात बेरात कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आपको फर्क ना पड़े। अगर रात में एकदम से मार्केट बढ़ जाता है, आपका टारगेट ले लेगा ऑटोमेटिकली। अब हमें नहीं पता है सर कि बड़े वाले ने क्यों बाय किया। उसने 50 करोड़ का माल बाय किया, मतलब उसे हमसे ज्यादा पता है। वो खुद को बचाने के लिए एटलीस्ट एक बार तो मार्केट ऊपर लेके जाएगा, राइट। तो दैट इज द लॉजिक। सो कुछ चीजों में हम लोग
लॉजिक ज्यादा नहीं देखते उसमें, हम लोग क्या करते हैं, इनसाइडर पे भरोसा करते हैं। सर ये अगर इतना माल ले रहा है दैट मीन्स इसको कुछ पता होगा जो हमें नहीं पता है, तो हमने बस उस पर रिलाय कर लिया। वो अगर बाय कर रहा है तो हमने भी बाय कर लिया, दैट इज द लॉजिक। अब वो धीरे धीरे लेके जाए ऊपर लेके जाए वो हमें देखेंगे हम लोग, राइट। आई होप गाइस क्लियर हो रहा है सबको। एनीवन हैज एनी क्वेरी? क्यों यहाँ पे पलट रहा है? बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग हुआ है, राइट। अब हो सकता है ये क्या करेगा, थोड़े थोड़े टाइम में, मे बी 1-2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर इसको ऐसा करके ऐसा लेके जाएगा, राइट। हो सकता है रात के 1:30 बजे भी आपका टारगेट हिट हो जाए, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। आपने एक बार ट्रेड बना लिया, आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट डाल दिया, दैट इज व्हाट यू कुड डू मैक्सिमम। आपने अपना रिस्क डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाट इज इन योर हैंड्स, राइट। सो चलिए गाइस, एनीवन हैज एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? आई होप चीजें समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है। जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होगा, जो नए ज्वाइन किए, डोंट वरी, आप लोग के जब सेशंस होंगे तब और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। सो अरुण जी, हाउ वाज द सेशन? सेशंस कैसे लग रहे हैं सर अभी तक के? क्या आपको चीजें समझ में आ रही थी? पैसा बन पा रहा है? यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ सर, अरुण जी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपके सामने आ रहा होगा अनम्यूट का, आप जैसे अनम्यूट करोगे या क्लिक करोगे तो हो जाएगा अनम्यूट सर। द होस्ट इज आस्किंग यू टू अनम्यूट आ रहा होगा, या अरुण जी? यस अरुण जी, आप बोल सकते हैं अभी। अरुण जी, आयु देयर? आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है मुझे। नो वरी सर, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका कुछ इशू आ रहा है ना आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। विनोद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, विनोद सनातनी जी। सर अभी आप सर कॉइन ग्लास आप के बारे में अगर बताए। अगर आप कैमरा ऑन कर सके तो दैट वुड बी मच मोर नाइस सर। हाँ सर। हाँ विनोद जी सर बताइए। हाँ हाँ, अभी वो कॉइन ग्लास के बारे में आप बता रहे थे ना, हम्म। तो उसमें जैसे कि अभी अभी बायर्स का हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। हम्म। सिमिलर वे लाइक सेलर्स भी ज्यादा एक्टिव है तो वो भी सिग्नल हमें देगा क्या उसमें? देता है ना सर, अभी भी है उसमें, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है, अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है मेजरली। तो अगर यहाँ पे जा रहा है तो हम लोग शायद शॉर्ट भी कर सके 98,000 पे। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे 98,000। सबसे ज्यादा एक्टिव था, जैसे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ से पलट रहा है बार बार, यहाँ से पलट रहा है। बिकॉज ये रेंज में बहुत ज्यादा एक्टिव है, दिस इज अराउंड 96,500। ओके ओके। तो यहाँ। आप अगर टारगेट भी सेट करो, लेट्स से फर्स्ट टारगेट आपका ये हो गया, सेकंड टारगेट आपका ये हो गया, थर्ड टारगेट ये हो गया, बट उतना जाता ही नहीं जाता है, वो हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा। हो सकता है सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए उस टाइम पे, हाँ हाँ। वो हमें वैसा भी बताता है वो। ओके ओके सर, थैंक यू। या सो कैसा लग रहा है सर अभी तक के सेशन? मजा आ रहा है, पैसे बन रहे हैं, सीखने मिल रहा है बहुत सारी चीजें? सीखने के लिए मिल रहा है अभी तो। मैं भी स्टार्टिंग किया नहीं, अभी तो बस सीख रहा हूँ। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली मैं इट्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीजें वर्कआउट हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर। सो गाइज, एनी वन एल्स हैज एनी क्वेरी? किसी का कोई और डाउट है? सोनिया बापू जी, आर यू देयर? आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? चीजें समझ में आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है सर सारी? हाँ सर। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। आ रही है, पैसा बन पा हेलो रहा सर। है? हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो ये बीटीसी का लिया है मैंने अभी। हाँ हाँ। अभी चालू है, अभी आज दिन ये भर पहले वाले थोड़ा ट्रेड्स में ठीक पैसा है। बना? ये मैंने थोड़ा ऐसे लिया था, 5,000 से लिया था वो, जल्दी निकल गया है उसमें से, नहीं क्या? अच्छा। तो थोड़ा आया है उसमें प्लस, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलेगा सर, कोई ठीक है, दिक्कत आज नहीं, तो बस पहला सोच दिन है। के हाँ धीरे धीरे हाँ कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ हमें सर। कल ही करोड़पति बनना है, राइट। सीख हाँ सीख के नहीं सीखिए सर। सारी चीजें, आपको और ज्यादा हाँ क्लैरिटी। हाँ सर, 30,000 का कैपिटल है उसमें, हम्म। ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो दिक्कत उससे नहीं, अभी लिए। अपने हिसाब से ठीक है सर। हाँ चलेगा। सो आशीष जी, आपको कुछ बोलना है? आई होप आप सारी चीजें सीख पा रहे हैं। आर यू देयर आशीष देवनाथ जी? हाँ सर, सीख रहा है, अभी तो दिक्कत नहीं है। जो हम्म। अगले दिन भी बोला कि अभी वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट छोटा है, इसलिए छोटा छोटा अमाउंट से मैं कर रहा हूँ हम्म। और वो चल रहा है। ऐसे भी जो आप
पहले वाला जो ट्रेड दिए थे इससे पहले, उससे हम्म 13% के आसपास आया है। हम्म। तो हो रहा है सर। चीजें वर्कआउट हो रही है ना। हो डेफिनेटली। रहा है सर। श्योर। सो सुरेश जी, डोंट वरी, आशिफ कल मॉर्निंग में आप सभी को कांटेक्ट करेगा जो लोग न्यू है। डोंट वरी, आप लोग को जो भी ब्रोकर से रिलेटेड क्वेरी होगा सारी चीजें वो वहाँ पे बताएगा आपसे। नो वरीज। दीपक कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। इफ पॉसिबल आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो। जिन लोग को भी हैंड रेस करना है आप हैंड रेस कीजिए, बट प्लीज पुट ऑन योर कैमरास, बिकॉज बिना कैमरे के मैं ऑन नहीं करता हूँ नॉर्मली। सो दीपक कुमार जी, आप डेफिनेटली अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। दीपक कुमार जी, यू आई एम यहाँ सर, बताइए। इफ पॉसिबल यू कुड पुट ऑन अ कैमरा सर। हेलो। हाँ दीपक जी, बताइए। सर कैसे हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल? बस बढ़िया सर, आप बताइए। एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ था, गलती से ना, सॉरी, मैं गलती से क्या हुआ, कॉइन डीसी एक्स पे ना मैंने ऐड किए थे 10,000, हम्म। और वो मेरा गलती से ना दूसरे अकाउंट से ऐड हो गया था। तो वो आपका एक आध हफ्ते बाद आएगा सर। फिर वो लोग 15 दिन बोलते हैं, बट एक हफ्ते में आ जाता है। 16 तारीख को मैंने ऐड किया था उसमें। हाँ, तो अभी कितना हुआ है, 8 दिन हो गया है। एक दो दिन में आ जाना चाहिए। हाँ, उसमें वो तो बस इसलिए मेरा वो यही ध्यान देना पड़ता क्वेश्चन। है कि अगर आप लेट्स से अब आपके 3 4 बैंक अकाउंट से आप गलत यूपीआई पे ना कर दो, मतलब पैसा जाता नहीं राइट है, राइट। बट वो ब्लॉक मेरा हो जाता है। वो 2 4 ac- दिन, एक हफ्ता लग जाता है उसको। हाँ, एक्चुअली मेरा ना वो 3 4 अकाउंट ऐड थे, तो मेरा गलती से ना यूपीआई गलत अकाउंट से हो गया उसमें। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसा मिल जाएगा आपको, बट कहीं ना कहीं वो 10 एक दिन आपका टाइम लग गया। 10 15 दिन हाँ, होगा। बस ठीक है, यही क्वेश्चन था सर। थैंक चीजें यू। आपको समझ में आ रही है कैसे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है सर? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पैसा तो अभी चलो मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि आपका अकाउंट स्टक है, बट मैं पूछ लेता था नहीं हाँ, तो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। नो ठीक वरीज। है, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। नीरज जी, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू सर। नीरज कुमार जी। हाय सर। हेलो नीरज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। पैसा बन आ, रहा है कि नहीं बन पा रहा है? नहीं, मैंने सिर्फ दो ट्रेड लिए हैं। अच्छा। एक तो, हाँ, एक आशिफ ने बोला था उस समय पे लिया था, और एक आपने आज ताव का बोला था वो लिया था। हाँ, पैसा तो बना। ताव में तो भी आपने बीटीसी लिया है, बीटीसी भी अपना अच्छा हो गया, मतलब 500 600 पॉइंट बढ़ गया है, 94 600 के ऊपर हो गया है। नहीं, थोड़ा कैपिटल मैंने पूरा ताव में लगा दिया था, तो इसलिए तो बीटीसी टावर के तो लिए। सर खत्म हो गया था ना, मैंने इसलिए सेफ ट्रेडर्स बुक करके लिख दिया था। तो आप वहां पे ये एग्जिट, क्योंकि देखिए जो न्यू लोग नहीं। हैं मैं उनको वही बोलता हूँ, आप हाँ। अभी इनिशियली सेफ ट्रेडर्स वाला जो मैं एक लेवल देता हूँ वहां पे बुक कर लीजिए। हम्म। लेकिन लालच मत कीजिए। 25% बन रहा है, 30% बन रहा है, एक बार निकल जाइए। आप अगर 100% के लालच में रहोगे तो फिर क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट कभी कर काटना पड़ता है। नहीं, मैं देख नहीं पाया था आपका व्हाट्सएप वाला, अच्छा। तो इसलिए वो अभी अभी एग्जिट हुआ, अभी एग्जिट करा है बस उससे। अच्छा, तो अभी ये आपने बीटीसी नहीं ले पाया, आप ये बोलो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, नो वरीज। एक्चुअली आई मिस्ड यस्टरडेज क्लास आल्सो ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी 3। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी है तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं सर। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं आई हैं अभी। आप चेक कीजिए, मिल जाएगी आपको, है उसके अंदर। अच्छा। वो लिंक अच्छा। के अंदर ही मैंने दे दिया, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको दे दिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं चेक कर चेक लूंगा। करोगे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो एनीवन एल्स हैज एनी क्वेरी गाइस, किसी को कुछ पूछना है? सो कुंदन सर, आई थिंक आपका तो सेशन चालू होने वाला है। सो जैसे आपका सेशन होगा धीरे धीरे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। नो वरीज, चीजें कैसे वर्कआउट होती है। बट अभी आपको समझ में आ रही है चीजें, जैसे आज भी हमने कुछ ट्राई किया समझने का। अब आप देखोगे जो हमने बात की क्यों बढ़ रहा है, मतलब लॉजिक के साथ बात की, थोड़ा सा आपको और बेसिक समझ में आएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। क्यों यहाँ से पलट रहा है, द रीजन वाई इट इज टर्निंग अराउंड फ्रॉम दिस। क्यों हमने अभी 94,000 पे बाय करने का बोला एंड अभी 640 ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो दैट इज लाइक 1:1 आपका हो चुका है अभी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 1:1 इट इज ऑलरेडी डन। अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया आप देखोगे 1:1 आपका हो चुका होगा यहाँ पे। सो दिस इज लाइक 1:2, 1.2 ओवर ईयर, जो भी रेट में आपने बाय किया। लेट्स से आपने 1,000 रुपीज का भी रिस्क लिया है तो आपका 1,200 रुपये बन जाना चाहिए, डिपेंडिंग आप कितना रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से। सो लेट्स से अगर 1,000 रुपये का रिस्क लिया तो 1,200 बन गया होगा, 1 लाख का रिस्क लिया है तो 1,20,000 बन गया होगा अभी तक, बेस्ड ऑन दिस। सो ये धीरे धीरे जब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा ना और ज्यादा चीज समझ में आएगा। ठीक है कुंदन, कुंदन जी, एनी क्वेरी एनी डाउट?
आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरी पूछना है तो। हेलो सर। या एक्चुअली मुझे ये पूछना था, एक तो लेवरेज का मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल। हाँ, कुछ वो वो तो आपकी क्लियर है कि कभी पहले की 2 क्लासेस होने की है ना, 2 क्लास में हम लोग लेवरेज की बात करते हैं कि लेवरेज क्या होता है, कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब हाँ, लेट्स से आपने 1,000 रुपये डाला है, अब आपने उसमें 10x का लेवरेज ले लिया है, इसका हाँ, मतलब आपने 10,000 का एक्सपोजर ले लिया है। ठीक है। अब जो भी प्लस माइनस होगा वो 10,000 रुपीज के ऊपर होगा। मतलब लॉस भी 10,000 में ही होगा? हाँ, इसलिए तो आपका अगर 10% भी मार्केट नीचे चला गया, आपका जो हाँ, कैपिटल था 1,000 रुपये वो उड़ जाएगा। तो फिर वो तो अपने आप वो है ट्रेड है, वो तो मतलब खत्म हो जाता होगा क्योंकि। लेकिन हम लोग उससे पहले स्टॉप लॉस लगाते थे ना, मतलब उतना भी क्यों वेट करेंगे हम लोग 10% का। ठीक ठीक वो तो ठीक। अल्टीमेट है कि अगर आपने नहीं लगाया तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, ब्रोकर काट देगा। ओके ओके। वो वाला चीज है, तो हम तो उससे पहले ही लगाते हैं ना स्टॉप लॉस। जैसे आज भी आपने देखा हमने कोई ट्रेड लिया, लेट्स से अगर मैंने आपको बोला आप 20x भी ट्रेड ले लो, हाँ हाँ हमने बोला ना क्योंकि बहुत इजी है 20x लेना। हाँ हाँ। 20x ओके। अगर आपको लेना 40x भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है बस। तो हाँ। अगर मैंने 20x लिया दैट मीन्स 5% नीचे जाएगा तो मेरा होगा स्टॉप लॉस हिट। हम्म। 6,000 का 5% कितना होता है? 4,500। हम्म हमने तो 400 पॉइंट ही बोला है, हम्म। 0.5% ही बोला है हमने तो। ठीक है। वो नहीं होगा आपका कभी, मतलब लिक्विडेशन तो बहुत रेयर सिनेरियो, वो कभी नहीं होता है। वो किसी ने एकदम मतलब मैंने बोला 10x और उसने ले लिया 100x, तो बात हाँ, अलग है कि यार वो मान ही नहीं रहा है बंदा सामने वाला, तो बात अलग है क्योंकि उसने बहुत हाई लेवरेज ले लिया है। ज़्यादा लेवरेज लेना भी ठीक नहीं है मतलब। हाँ, कभी कभी ले सकते हो, हर बार लेना ठीक नहीं है। कभी ओके। कभी जब जैसे हमें लग रहा है, जैसे अभी जब भी हम लोग वेल्स करेंगे ना, वेल्स में मैं ज्यादा लेवरेज दिलवाता हूँ ठीक है। कि उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। अगर किसी हम्म ने 50 करोड़ का माल लिया है, आप हम्म। सोचिए ना कि यार कोई अगर ट्रक हमारे सामने से जा रहा है, उसको हम्म। ज्यादा पता है ना यार, अगर हम राइट। ओवरटेक भी करेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, हम उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। ठीक ठीक। वो वाला सीन होता है, मतलब कार में अगर आप चलाते हो तो वो। हाँ हाँ। तो सर ये एक चीज और पूछनी थी मुझे कि जैसे लेवरेज में नहीं लेता हूँ, अगर फ्यूचर ट्रेड या ऑप्शन ट्रेड करता हूँ और बिना लेवरेज के करता हूँ, तो वो एक तरह से मेरा स्पॉट का ट्रेड हो गया। कॉइन परचेज हो गया एक तरह से, क्या वो? करेक्ट है, 1x का अगर आप लेवरेज ले रहे हो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर स्पॉट, जो आप कॉइन स्पॉट। करते हो। बट टैक्सेशन का लॉस आपके डिफर हो जाएंगे बस उसमें, तो वो टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग ये भी बात करेंगे जब हम लोग टैक्सेशन पे आएंगे, कैसे आपको उस पे ही लेना है। सो आईफोन जी इज टेलिंग मी अमाउंट स्टक हो गया है, मेरा ट्रेड ले लूँ। अच्छा, अनस्टक हो गया है। सो आईफोन जी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो आईफोन जी अभी तो टारगेट हिट होने पे आ गया, 95,000 हो गया हमारा बिटकॉइन। तो अभी टारगेट हिट होने वाला है सर, अभी मत लीजिए आप। अब अगर मैं बात करूँ गाइस, जिन लोग ने भी बाय किया है प्लीज आप एग्जिट कर लीजिए, हम लोग का ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है। 95 to 100 पे हमने बात किया था, 95,000 टच कर दिया है इसमें, राइट, 95,000 टच कर दिया है अभी। सो आप लोग एग्जिट कर लीजिए। सो जिन जिन लोगों ने भी मुझे येस लिखा था प्लीज आप लोग एग्जिट कर लीजिए अभी। सो गाइज यहाँ पे मुझे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग। सचिन जी, धीरेन जी, कुंदन जी आपने भी लिया था शायद, अरुण जी, सिद्धार्थ जी, बेंसन जी। सो गाइज आप लोग एग्जिट कर दीजिए, दिस इज लाइक अ स्कैल्पिंग थिंग, क्योंकि हमने बहुत क्विक लिया था, क्विक बेच दिया। बट नॉर्मली आप देखोगे ग्रुप में मैं ऐसे वाले ट्रेड्स नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपका टारगेट हो गया हम तो ले ही नहीं पाए, सो दैट्स वाई मैं कभी ऐसे ट्रेड नहीं दूंगा। बट अभी हम लोग बहुत छोटे सेशन के लिए थे, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेड दिया। तो गाइज आप एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, राइट। सो अनूप जी 1,500 का प्रॉफिट बुक किया। ओके, रघु जी 10% का प्रॉफिट। एनीवन एल्स गाइज, आई नीड एवरीवन टू राइट इट, आपने कितना प्रॉफिट बुक किया एंड कितना लेवरेज आपने लिया था। सो आई नीड एवरीवन टू राइट दैट। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला था सर हमने ट्रेड लिया है, ट्रेड लिया है, सो प्लीज आप लोग सब बुक कर लीजिए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइव ट्रेडिंग, कि कैसे हमने लाइव ट्रेड साथ में भी लिया एंड कैसे बुक भी हो गया, राइट। सो स्वरूप जी 2,700 का प्रॉफिट। स्वरूप जी फॉर्म में चल रहे हैं आज, हाँ। टाओ में भी सर ने पैसा कमाया, इसमें भी पैसा कमाया। धीरेन जी ने $122 बुक कर लिया। सो धीरेन जी आपका तो एक दिन में पैसा रिकवर हो गया। तो जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, राइट, विद इन जस्ट वन ट्रेड यू आर एबल टू रिकवर योर प्रॉफिट्स, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइफ। एंड जो हम लोग कॉल्स की भी बात कर रहे हैं, कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो बेंसन जी डेफिनेटली आपने भी पैसा बनाया। नीरज जी आपका नहीं बन पाया, आई नो, नो वरीज सर, आप नेक्स्ट टाइम बना लेना। सिद्धार्थ जी 1,000 का प्रॉफिट बुक। एसपी जी 10% का प्रॉफिट। धीरेन जी देखिए अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पास्ट के जो बैगेज है उसको तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे आपका आगे का चीज अच्छा हो पाए। सो सचिन जी मेड 2,000 रुपीज।
देखिए आज की आज हम लोग जब अभी बैच में बैठे, इट्स लाइक 15-20 हजार 30 हजार रुपए तो ऐसे ही बन चुका है सबका, राइट? मतलब ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, 1000 रुपए मिनिमम सबने बनाया। 1000-2000 रुपए इज द मिनिमम पार्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सब लोग गाइस, जिन लोग का भी है प्लीज आप निकल जाइए। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग का तो एक ही दिन में सब फीस रिकवर हो चुका है, राइट? तो जो न्यू ज्वाइनीज है उनका तो एक दिन में हो गया। सो नो वरीज गाइज, आप धीरे धीरे सीख के करोगे ना। पोटेंशियल बहुत है, राइट? मार्केट्स में पैसा बहुत है, आपको बस चीजें सही से करनी है, दैट इज द मेन थिंग। वो आप सीख लोगे ना तो पैसा बन जाएगा। और एक ट्रेड पे आपको फोकस नहीं करना है। एक ट्रेड पे फोकस नहीं करना है कि सर एक ट्रेड अगर चलो हमारा एक गलत भी हो जाता है सो दैट इज फाइन। हम लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। हमें पता है कि सर 10 में से 10 ट्रेड हमारा सही नहीं होगा। हमारा 10 में से 8 ट्रेड ही सही होगा, तो 2 ट्रेड हमारे गलत होने ही वाले, नो मैटर वॉट। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अदरवाइज अगर मुझे पता रहता कि सर ये ट्रेड एकदम 100% शॉर्ट शॉर्ट है, तो आप सोचिए ना, मैं तो 200x 300x का लेवरेज लेता। और छोटे अमाउंट पे नहीं, 1 करोड़ 100 करोड़ पे लेता। आप समझ रहे हो? तो दैट इज द थिंग, बट वो नहीं लेना है, दैट इज गैम्बलिंग माइंडसेट। हमें इसको एज अ बिजनेस, एज अ आई वुड से कैलकुलेटेड रिस्क की तरह देखना है, राइट? तो कुंदन जी ने भी 8% का प्रॉफिट बुक किया है, दैट्स नाइस सर। आई होप सबने पैसा बनाया, जिन लोग ने भी मुझे बोला था सर मैंने ट्रेड लिया है, प्लीज बुक कर लीजिए। बिकॉज 95-200 का ये जो था ना, ये टारगेट अचीव हो गया है। सो यहीं पे हमने बोला था कि 95-200 के आसपास तक जाएगा। तो 95,000 का टारगेट अचीव हो गया। सब लोग एग्जिट कर लीजिए। क्या होगा कि अभी वो नीचे आ सकता है, बिकॉज वहां पे सेलर आना चालू हो गया। तो दैट इज वाई आप लोग एग्जिट कर दीजिए। हो सकता है बाद में फिर वो 98,000 में चला जाए, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेड, राइट? सो आपको सही होना है बहुत कम टाइम फ्रेम में। आई होप एवरीवन एग्जिटेड। सब लोग ने एग्जिट कर लिया है, एवरीवन मेड मनी, दैट्स नाइस गाइस। हाँ प्रिंस जी, डोंट वरी, अभी आपके सेशंस होने के, जब सेशन होगा तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो वो एक मतलब 10 मिनट का काम नहीं है, उसके लिए मैं पूरा 1-1 घंटे का सेशन लेता हूँ। तो अभी 10 मिनट में या 5 मिनट में समझाना वुड बी वेरी टफ। तो जब आपके सेशंस होंगे ना और ज्यादा है। शारिक जी डोंट वरी, अगर कैपिटल स्मॉल है, हम लोग जो दूसरे ट्रेड देंगे ना तो वो आप यूज कर सकते हो। जैसे आज हमने एक टाओ का ट्रेड दिया था इन द फ्री ग्रुप, तो वो टाओ वाला ट्रेड भी आप यूज कर सकते थे। उसमें आप 1000 रुपये 500 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। सो नो वरीज। थोड़ा सा बीटीसी और सोलाना का मैं कम ट्रेड इसलिए देता हूँ क्योंकि लोगों के पास कैपिटल नहीं होता है। अगर आपके पास 10-15 हजार 20 हजार का भी कैपिटल है तो आप इजीली कर सकते हो। कैपिटल कम रहेगा तो या तो आपको लेवरेज बढ़ाना पड़ेगा जो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, या फिर आपको कोई दूसरा ट्रेड देना पड़ेगा। तो शारिक जी डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कोई दूसरा ट्रेड देने का। अभी ये मुझे दिख गया था इसलिए मैंने दे दिया। कोई अच्छा ट्रेड मुझे और मिलता तो मैं दूसरे कॉइन का भी दे देता। सो आई होप एवरीवन मेड मनी। सो थैंक यू सो मच गाइस। एनीवन हैज एनी क्वेरी? किसी को कुछ पूछना है मे बी? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग गाइस? वी आर जस्ट वाइंडिंग अप द सेशन। सेशन में जस्ट अभी वाइंड अप कर रहा हूँ।